कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 9 और पाठ 9 का नाम है सुदामा चरित। चित्र पर आधारित गतिविधि देखिए बच्चों, यह चित्र जन्माष्टमी पर्व से संबंधित है। क्या आप जानते हैं यह पर्व क्यों मनाया जाता है? जानते हैं तो बताइए, नहीं तो अपने बड़ों से पूछिए, इंटरनेट के माध्यम से पता कीजिए और फिर बताइए। हम करते हैं पाठ में प्रवेश। यह पद्य नरोत्तम दास जी द्वारा रचित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की मित्रता का मार्मिक चित्रण किया गया है। सुदामा अपनी निर्धन अवस्था में श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाते हैं। श्री कृष्ण उनका अत्यंत आदर सत्कार करते हैं और उनकी दरिद्रता दूर करते हैं। यह रचना प्रेम, करुणा और भक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इसमें भगवान की सच्चे भक्त के प्रति करुणा और अपनापन दर्शाया गया है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। शीस पगाना झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपानह को नहीं सामा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारपाल उन्हें बता रहे हैं कि शीस पगाना झंगा तन में, ना तो सिर पर पगड़ी है ना ही तन पर वस्त्र है। प्रभु जाने को अहीं, ना जाने कौन है। बसे के ही ग्रामा, किस गांव का निवासी है। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी हुई सी लपेटी हुई है। अरुपाए उपानह को नहीं सामा, और पैरों में पहनने के लिए कोई पद चाप भी नहीं है, यानी कि कोई पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, हे प्रभु द्वार पर एक दुर्बल व्यक्ति खड़ा है। रहयो चकिसो बसुधा अभिरामा, और चकित होकर द्वारिका की धरती को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधामा। हे दीन दयाल, वो आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम वह सुदामा बताता है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, ऐसे बेहाल होकर इतनी बुरी हालत में भी कांटों भरे पग को पार करते हुए, हे मित्र महादुख पायो सखा, तुमने इतना कष्ट पाया है। तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम यहाँ नहीं आए, इतने दिन तुम कहाँ खोए रहे। ये श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कहते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दयनीय हालत को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा के मारे करुणा निधान स्वयं रो पड़ते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पैर धुलाने के लिए जो पानी की परात आई थी उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, अपने आंसुओं से ही श्री कृष्ण ने सुदामा के पग धो दिए। कछु भाभी हमको दिए, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेतु। अब श्री कृष्ण सुदामा जी को कहते हैं कि क्या मेरी भाभी ने भेंट स्वरूप हमें कुछ दिया है, तो तुम हमें क्यों नहीं वह देते। तुमने अपनी कांख में यानी कि अपनी बगल में ये जो पोटली दबा रखी है, बताओ इसमें क्या है। आगे चना गुरु मात देते, पहले गुरु माता ने भी हमें चने खाने के लिए दिए थे। लय तुम चा भी हमें नहीं दीने, जो तुमने चबा लिए थे और हमें नहीं दिए थे। श्याम कहयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जूं प्रवीणे। श्याम श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि चोरी करने में तुम बहुत प्रवीण हो। पोटरी कांख में चा पी रहे तुम अपने बगल में ये पोटली छुपा रहे हो। खोलत ना ही सुधा रस भीने, तुम इसे खोलते नहीं हो और इसकी सुधा रस, इसका अमृत रस हमें महका रहा है, मतलब हमें महका रही है।
पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीने। पाछिली बानी पिछली आदत, अजो न तजो तुम अभी तुमने त्यागी नहीं है, तभी तुम भाभी के दिए हुए चावल छुपा रहे हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी। श्री कृष्ण जी पुलकित होते हुए उनसे उठकर मिलते हैं। वह आदर की बात और सुदामा का बहुत आदर सत्कार करते हैं। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। वह गोपाल किसी भी जात पात को ना मानते हुए बहुत ही सत्कार के साथ अपने मित्र से मिलता है। घर घर कर ओढ़त फिरे और घर घर में जाकर अपने गरीब ब्राह्मण के लिए तनक दही के काज थोड़ी सी दही मांग लाता है। कहाँ भयो जो अब भयो। यह कृष्ण एक राजा है, पर यह राजा समान प्रतीत नहीं होता। हरि को राज समाज सब कुछ भूल के वह एक मित्र की भांति ही सुदामा से मिलता है। हो आवत नाही हो तो, यदि सुदामा आज यहाँ ना आते, वाही पठयो ठेली, तो वो ही सुदामा को खोज लाते। अब कहीं हो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। अब श्री कृष्ण सुदामा जी को बहुत प्रकार से समझाकर अपार धन संपदा देते हैं। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी खने मन संभ्रम छायो। अब जब सुदामा जी अपने घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ भी वैसे ही महल बने हुए हैं, हाथी खड़े हैं, बाजे बज रहे हैं, तो उनके मन में भ्रम छा जाता है। कैंधो परेयो कहूँ मार्ग भूली, क्या मैं कोई मार्ग भूल गया हूँ कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, या मैं घूम कर वापस द्वारका ही आ गया हूँ। भौन बिलो की बेकोमन लोचत। उनका ये सब भव्य समाज देखकर, भव्य महल देखकर उनका मन पुलकित हो उठता है। सोचत ही सब गांव मझायो। वे सोचते हैं कि सब गांव वाले कहाँ चले गए। पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहू खोज ना पायो। वे सबसे पूछते फिरते हैं, लेकिन वो अपनी झोपड़ी को नहीं खोज पाते। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। वे सोचते हैं कहाँ वह टूटी फूटी झोपड़ी और कहाँ ये कंचन जैसे महल। कह पग में पनही न हती, कहाँ मेरे पैरों में पहनने के लिए कुछ नहीं था। कहूँ ले गजराज ठाड़े महावत, और कहाँ महावत बैठा हुआ है वो गजराज मुझे लेने के लिए आए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ मेरी रातें कठोर भूमि पर कटती थी। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और कहाँ अब इस कोमल सेज पर नींद भी नहीं आती। कह जुरतो नहीं को दो सवा, जिसे कभी प्रयत्न के बाद मोटा अनाज भी खाने को नहीं मिलता था। प्रभु के प्रताप ते धाक न भावत, और अब वो प्रभु के प्रताप से, धन धान्य के बोझ से दबा चला जा रहा है। प्रभु की महिमा अपरंपार है। जिस पर भगवान कृष्ण ने अपनी कृपा कर दी हो, उसे फिर किसी भी चीज़ की कमी कहाँ है। तो बच्चों, ये पद लिखे गए हैं नरोत्तम दास जी द्वारा। कठिन शब्द देखते हैं। ग्रामा, पाए, द्वार, दुर्बल, बेहाल, कंटक, नैनन, पोटरी, गुरुमातु, आदर, काज, झोपड़ी, कंचन, भूमि, कठोर, कोमल। शब्दार्थ देखेंगे। पगा, पगड़ी, झंगा, ढीला कुर्ता, आही है। लटी, लटकना, दुपटी, अंगोछा, गमछा। उपानह, जूता, द्विज, ब्राह्मण। चकिसो, चकित, वसुधा, पृथ्वी, अभिरामा, सुंदर। बिवाइन, पाँव की एड़ी का फटना, जोए, ढूंढना। पाछिली, पिछली। पुलकनी, खुशी उमंग। पठवनी, भेजना, विदाई। बिलोकिबे, देखना, मझायो, बीच में। सुहावत, सुंदर, भला लगना। पनही, जूता। महावत, हाथी की देखभाल करने वाला या हाथीवान। जुरत, जुटना या प्राप्त होना। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। सुदामा किस उद्देश्य से द्वारका गए थे?
सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए थे। उनकी पत्नी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारे मित्र राजा हैं, तुम जाकर उनसे कुछ सहायता मांगो। श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत बिल्कुल वैसे ही किया जैसे एक मित्र को मित्र का स्वागत करना चाहिए। वे श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम और आदर के साथ मिले और कविता में सुदामा की झोपड़ी के स्थान पर अब क्या दिखाई देता है? भव्य महल दिखाई देता है। द्वारपाल ने सुदामा का क्या शब्द चित्र प्रस्तुत किया? द्वारपाल ने सुदामा का यह शब्द चित्र प्रस्तुत किया कि हे माधव, द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है जिसके तन पर मुश्किल से ही कोई वस्त्र है, पैरों में जूता नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है और वह इस सुंदर वसुधा को चकित दृष्टि से देख रहा है और आपके धाम के बारे में पूछ रहा है। सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। सुदामा को किसने महल के द्वार पर रोक दिया? द्वारपाल ने। श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही उनका स्वागत करने स्वयं ही दौड़कर क्यों गए? क्योंकि वे प्रिय मित्र था। कृष्ण ने सुदामा द्वारा चावल छिपाने पर बचपन की कौन सी घटना याद दिलाई? चना चोरी वाली। सुदामा वापस लौटते समय मन ही मन किसे बुरा भला कह रहे थे? सुदामा वापस लौटते समय मन ही मन श्री कृष्ण को बुरा भला कह रहे थे। दी गई पंक्तियों को पूर्ण करो। तो बच्चों चलिए करते हैं। सुदामा बचपन में श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़े थे। सुदामा द्वारका में श्री कृष्ण से सहायता की आशा से मिलने गए थे। सुदामा की पत्नी ने उन्हें एक पोटली दी थी। सुदामा ने पोटली को कांख में छुपाया था। श्री कृष्ण ने सुदामा की झोपड़ी को महल में बदल दिया। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, और वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। तो बच्चों यह आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।